गुड मॉर्निंग। आज आज के इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को बता दें 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसमें से एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। हमने इस कंटिन्यू में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सब कुछ पा जाएंगे। आज का जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, यानी 3rd चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। तो चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बता दें प्लेलिस्ट में पूरे फिजिक्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 11 12 सब कुछ। तो आज का जो क्वेश्चन है यानी चैप्टर 3 एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन यहाँ पर वैसे आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लेंगे, वैसे हम शार्ट में लिख रहे हैं, पर वैसे बुक से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमरे के ताप पर, कमरे का ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस, कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव, कोई चालक भी कह सकते हैं, हीटर कह सकते हैं, कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, तो किस ताप पर उसका प्रतिरोध 117 ओम होगा, जबकि तापन अवयव का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री C इनवर्स है। ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है? किसी तपन अवयव, तपन अवयव मान लो कोई चालक है, समझ लो, हीटर भी ले सकते हैं या किसी चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो। तो इसमें दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप होने पर उसका प्रतिरोध है 100 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस जब ताप है तो उसका प्रतिरोध है कितना? 100 ओम। तो ये बताना है कि कितना ताप होने पर उसका प्रतिरोध 117 हो जाएगा, जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना दिया है? 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आप लोगों को बता दें प्रतिरोध ताप गुणांक का एक सूत्र होता है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक का जो सूत्र होता है वो सूत्र कहाँ से आया है, इसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में 3rd चैप्टर में जाएंगे। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव एक टॉपिक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकोगे। वैसे यहाँ हम फार्मूला लिख देंगे क्योंकि आज हमको फार्मूला से क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ताप 27 दिया है, तब प्रतिरोध 100 दिया है, और जब प्रतिरोध 117 हो जाएगा तब ताप कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। सीधे सीधे हल में यदि हम बात करें तो दिया ये आया है
कि T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो R1 बराबर कितना 100 ओम, और T2 बराबर आपको ज्ञात करना है और R2 बराबर 117 ओम, और प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये 1.70 कर दिया, 1.7 लिखा रहे चाहिए, है ना। यानी आपको T1 का मान दिया है, R1 का मान दिया है, R2 का मान दिया है, अल्फा का मान दिया है। अब आपको लाना क्या है, T2 का मान। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव से एक फार्मूला मिला है, और वो फार्मूला है अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 अपान R1, और ये T2 माइनस T1। ये एक फार्मूला है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1। ये एक फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन तो अब मिटा सकते हैं ना। तो ये रहा, ये फार्मूला भी मान रख देते हैं। क्या लिखा हमने फार्मूला, हमने लिखा अल्फा बराबर R2 माइनस R1, और ये R1 T2 माइनस T1। यानी आप ये कह सकते हो प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे ताप में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे ताप में परिवर्तन, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, ये लिखा गया है। अब यहाँ पर या तो हमको T2 का मान के लिए हम क्या कर दें, पहले फार्मूला को आगे सॉल्व कर डालें, चाहे फार्मूला को सॉल्व कर डालें, चाहे वैल्यू रख करके हम सॉल्व करें, हैं। चलिए फार्मूला को ही कुछ दूर तक बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ R1 ये T2 माइनस T1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 अपान अल्फा, ठीक है। अब ये T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1, ये अल्फा R1। अब T2 इक्वल टू R2 माइनस R1 अल्फा R1, और ये प्लस T1। अब सब मानों को रख दिया जाए यहाँ पर। तो R2 कितना है, R2 117 माइनस R1 कितना है 100 बटे अल्फा कितना है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 4, और R1 कितना है ये रहा 100, और ये प्लस 27। आगे बढ़ाते हैं तो ये घटा दोगे तो कितना आएगा 17 बटे ये 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 4 गुणे 10 की घात 2 प्लस 27। ठीक है, ये भी चलेगा। अब देखिए इसका एक ठो जीरो इसको दे देते हैं, समझना यहाँ पर देखना, एक जीरो इसको दे दें, एक जीरो इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा 17, एक जीरो इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 17,
एक जीरो इससे तो ये 10 की घात -3 देखना 17/17 गुणे 10 की घात -3 अब प्लस ये 27। कैसे? एक ठो जीरो इसको दिए तो ये बन गया 17, एक ठो जीरो इसको दिए तो ये बन गया 10 की घात -3। ठीक है, अब ये इससे कट गया और ये ऊपर जाके 10 की घात 3 + 27 यानी 1027। 10 की घात 3 यानी 1000 और ये 27, तो 1027 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस T2 बराबर कन्फर्म। तो क्या क्लियर हुआ? यानी किसी चालक का तापन अवयव जिसका भी 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 था तो 1027 डिग्री सेल्सियस पर 117 हो जाएगा, जिससे ये पता चला कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बिल्कुल। एक ताप पर प्रतिरोध दिया है, दूसरे ताप पर प्रतिरोध एक ताप पर प्रतिरोध दिया है, दूसरा ताप नहीं प्रतिरोध दिया है, ताप ज्ञात करना था, है ना? अब प्रतिरोध ताप गुणांक दिया गया था तो उसकी हेल्प से हमने ला दिया। इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी राशियां हैं इसमें 1 2 3 4 5 ठो राशियां हैं और उन 5 राशियों में कोई भी 4 राशि दे करके 5वां पूछा जा सकता है। तो यही तरीका आप लगाओगे और सॉल्व कर दोगे। यदि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है तो फार्मूला लगाने के बाद आ ही जाएगा, और जो कैलकुलेशन में ही वीक होंगे छोटी क्लासों में तो उनको दिक्कत जा सकती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज अभ्यास 3.3 यानी चैप्टर 3 का तीसरा क्वेश्चन। अब यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें आप लोगों को हर दिन कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन शाम 8 बजे वीडियो में रिलीज होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि यदि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको चैप्टर पूरा आना चाहिए। उसके लिए प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स उसको पढ़ लेंगे तभी यहाँ तक समझ पाएँ, क्योंकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ वो फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन वो फार्मूला आया कहाँ से है तो उसको सब कुछ डेरिवेशन में अलग से पढ़ाया जा चुका है। चैप्टर का पूरा चैप्टर का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें केवल न्यूमेरिकल है। ठीक।